गर्ल्स ये थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कर्नल ऑफ फाई, होमोमॉर्फिज्म और कर्नल, ये दोनों चीज़ें जब आप स्टडी करते हैं तो उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। कर्नल ऑफ फाई के मुतालिक, कर्नल ऑफ फाई में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? फर्स्ट ग्रुप के डोमेन के वो एलिमेंट्स जो को डोमेन की आइडेंटिटी पे मैप हो रहे हो, ठीक है। डोमेन के वो एलिमेंट्स जो को डोमेन की आइडेंटिटी पे मैप हो रहे हो, वो आप लोगों ने कर्नल में रखे होते हैं। और उसमें उसके लिए आपको पता है कि फर्स्ट ग्रुप की आइडेंटिटी जो है वो तो हर हाल में सेकंड की आइडेंटिटी पे मैप होगी। लेकिन हमने पीछे कई एग्जांपल्स में देखा कि डोमेन में से, अब डोमेन और को डोमेन जब मैं कहूँगी तो आप लोग खुद जहन में रखिएगा कि जैसे ये मैपिंग है, ये डिफाइन हुई हुई है। तो इस मैपिंग में जो फर्स्ट ग्रुप होता है ये वाला जी, ये कोड, ये डोमेन होता है। और जो सेकंड ग्रुप होता है जी प्राइम, इसको हम को डोमेन कहते हैं, ठीक है। डोमेन में से आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो तो हर हाल में अगर होमोमॉर्फिज्म है तो दूसरी साइड पे आइडेंटिटी पे ही मैप होगा। हमने एग्जांपल्स में क्या देखा था कि फर्स्ट ग्रुप के यानी डोमेन के कुछ और एलिमेंट्स भी हैं जो आइडेंटिटी आंसर दे देते होते हैं। उस सूरत में फंक्शन आपका, उन एग्जांपल्स में आपका होमोमॉर्फिज्म जो है वो 1-1 यानी मोनोमॉर्फिज्म नहीं बन रहा था। कर्नल ऑफ फाई से मुतालिक दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। एक आप पहले कर चुके हैं कि कर्नल ऑफ फाई इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, और दूसरा क्या है कि कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट if and only if the homomorphism is 1-1। वैसे भी आपको पता है कि 1-1 अगर हो तो एक एलिमेंट का आंसर एक एलिमेंट आता है, एक एलिमेंट से ही कनेक्ट होता है। तो जाहिर सी बात है अगर 1-1 है तो आइडेंटिटी ने तो, जी की आइडेंटिटी ने जी प्राइम की आइडेंटिटी पे मैप होना ही है, उसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आएगा। अदरवाइज दो डिफरेंट एलिमेंट्स का सेम आंसर आ जाता है तो फिर फंक्शन 1-1 नहीं बनता। हम अब इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, थ्योरम की स्टेटमेंट में आपको मैपिंग बताई हुई है। मैपिंग क्या है, फाई है फ्रॉम जी टू जी प्राइम, ठीक है। तो आपने इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, इसका मतलब है कन्वर्स भी प्रूफ कर लेना है। तो पहले हम ये सपोज कर लेते हैं कि होमोमॉर्फिज्म इज 1-1, ठीक है। अब कर्नेल ऑफ फाई के अंदर एलिमेंट्स, कर्नेल ऑफ फाई का आपने ये आंसर निकालना है कि दिस इज इक्वल टू ई। आप कर्नेल ऑफ फाई में से कोई सा एक जनरल एलिमेंट ले लें, उसको हम ए कह देते हैं, हम ए की वैल्यू निकालेंगे, देखें क्या बनता है। तो ए अगर कर्नेल ऑफ फाई में है, दिस मीन्स दैट फाई ऑफ ए इज इक्वल टू ई प्राइम। ई प्राइम क्या है, आइडेंटिटी ऑफ द कोडोमेन जी प्राइम। जाहिर है ए अगर कर्नेल में है तो उसका इमेज ई प्राइम आइडेंटिटी ये आ रहा होगा। बट वी हैव फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई प्राइम, ये जो मैंने अभी आपको बताया, आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी पे, पहले की आइडेंटिटी दूसरे की आइडेंटिटी पे हर हाल में मैप होती है। अब फाई ऑफ ए का आंसर, फाई ऑफ ई का आंसर, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। दिस मीन्स डैट फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ ई। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने रियल और रैशनल नंबर्स में छोटी क्लासेस में पढ़ी थी। व्हेन x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू z, देन x इज इक्वल टू z। मतलब फाई ऑफ ए और फाई ऑफ ई दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो फाई ऑफ ए और फाई ऑफ ई आपस में बराबर होंगे। लेकिन फाई आपको गिवन है, आपने ले लिया हुआ है 1-1, इंजेक्टिव है ये। इंजेक्टिव है मीन्स डेट फाई ऑफ ए अगर फाई ऑफ ई के इक्वल आया है तो ए इज इक्वल टू ई हो जाएगा, क्योंकि वो 1-1 है। इस तरह से आपके पास एक तरह से ए की वैल्यू निकल आई। ए की वैल्यू क्या है, ई, सिर्फ आइडेंटिटी मीन्स कर्नल ऑफ फाई जिसमें एलिमेंट को हमने ए कहा था वो सिर्फ यही बनता है, ठीक है। कन्वर्स इसका करते हैं। कन्वर्सली लेट कर्नल ऑफ फाई, आप सपोज कर लें कि कर्नल ऑफ फाई सिर्फ इतना सा है, इसमें सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब आपने फाई को 1-1 प्रूफ करना है। फाई को 1-1 प्रूफ करने के लिए हम क्या करते होते हैं, डोमेन में से दो एलिमेंट्स एक्स और वाई ले लें, सच दैट फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ वाई। अब आप 1-1 शो करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्स इज इक्वल टू वाई आना चाहिए। आगे प्रोसीड करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। फाई ऑफ एक्स अगर फाई ऑफ वाई है, इस फाई ऑफ वाई को इक्वल की इस साइड पे ले आए तो फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई इनवर्स, दूसरी साइड पे क्या रह जाएगा, ध्यान से लिखिएगा, दूसरी साइड पे 1 नहीं रह जाएगा,
उस साइड से फाई ऑफ वाई को हम इधर ले आए हैं, तो दूसरी साइड पे 1 नहीं बचता, आइडेंटिटी बचती है दूसरे ग्रुप की, क्योंकि ये इमेज के बाद के एलिमेंट्स की बात हो रही है, इक्वल टू ई प्राइम। अब होमोमॉर्फिज्म में मैंने आपको बताया था फाई ऑफ वाई होल इनवर्स इज इक्वल टू फाई ऑफ वाई इनवर्स, वो चीज़ आपने यहाँ पे पुट कर दी, यानी इनवर्स ऑफ इमेज इज इक्वल टू इमेज ऑफ इनवर्स, इस तरह से हो जाएगा। फिर अब ये होमोमॉर्फिज्म है तो फाई ऑफ एक्स है और फाई ऑफ वाई इनवर्स है, फाई ऑफ 2 एलिमेंट्स हैं, उनको आप कंबाइन कर देंगे क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है उसमें कंबाइन हो जाता है, फाई ऑफ एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू ई प्राइम। अब ये एक्स वाई इनवर्स ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इमेज आपके पास आइडेंटिटी आ रहा है, तो फिर इसका मतलब है ये तो कर्नेल ऑफ फाई से बिलोंग करता है, तो कर्नेल ऑफ फाई में देखें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ई आइडेंटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई इनवर्स आपका आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। एक्स वाई इनवर्स कर्नल से बिलोंग कर गया है, कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू आपके पास आइडेंटिटी था, उसमें एक ही एलिमेंट ही था, तो एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू ई होगा। फिर दोनों साइड से वाई से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स इज इक्वल टू वाई आपके पास आ जाता है, यानी फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ वाई किया तो आपको किसी तरह से एक्स इज इक्वल टू वाई मिल गया, इसका मतलब है फाई इज 1 1। इस तरह से ये थ्योरम आपका प्रूफ हो गया कि कर्नल ऑफ फाई अगर आपका सिर्फ आइडेंटिटी के इक्वल आता है तो ही आपका फंक्शन या मैपिंग फाई जो है वो इंजेक्टिव होगी। अगर फाई इंजेक्टिव है या फाई के बारे में आप बात कर चुकी हैं कि दिस इज आइसोमॉर्फिज्म, तो आइसोमॉर्फिज्म इंजेक्टिव भी होती है, तो फिर कर्नेल ऑफ फाई में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, फिर उसको दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। हम सिर्फ ये एक रीजन दे सकते हैं कि सिंस फाई इज 1 1 सो कर्नेल ऑफ फाई इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। और क्योंकि कर्नेल ऑफ फाई डोमेन का सब ग्रुप होता है तो वो आइडेंटिटी पहले वाले ग्रुप की यानी डोमेन की ही आइडेंटिटी आएगी।